प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप वीडियो नंबर जो 24 है आपने पूरा देखा है और बहुत सारे बच्चों ने उस पर कमेंट भी किया है, लेकिन कुछ एक मिस्टेक्स हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे कि कहां पे सिंस का इस्तेमाल होना है और कहां पे फॉर का इस्तेमाल होना है। तो प्यारे बच्चों, ये सिंस का और फॉर का इस्तेमाल आप आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं और यू आर स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, 5, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वेदर इट इज बैंकिंग, एसएससी, सीटेट, एचटेट, यूपी टेट, अरे कोई सा भी टेट हो, चाहे कलर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की, चाहे आईएएस की, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, एक सेंटेंस इस पे आता ही आता है और जरूर से जरूर आता है। और कुछ एक ऐसे फिक्स सेंटेंसेज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और हम रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो सही बैठता है और हम उसको क्या मार्क कर देते हैं? टिक मार्क कर देते हैं कि भाई ये सही है, लेकिन वो होता है गलत। इसके ऊपर एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, तो हार्डली मैटर्स बनाना ही पड़ेगा क्योंकि वो अलग चीज है समझाने के लिए। वो क्या होता है, वो जो वर्ड्स होते हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड से रिलेट करते हैं, उसमें हम आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगा सकते हैं। वो आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। दैट विल बी ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव, और जो आपके 9th, 10th और 11th, 12th में आते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं। अभी के लिए विल लर्न हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर। क्या आपको दिख नहीं रहा होगा सिंस और फॉर का कैसे इस्तेमाल होता है, क्या मतलब है, कब हमें इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो डिफरेंस जाना जरूरी है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 2 आवर्स। सिंस 2 आवर्स बोलूंगा या फॉर 2 आवर्स बोलूंगा, क्या बोलूंगा आप बताइए? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। चाहे मैं 2 सालों से हिसाब में रह रहा हूं, इसमें क्या आएगा? तो आप देख लीजिए कि सही कहां पे हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग कि मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं लिख देता हूं मैं रहा हूं, ठीक है जी। अब क्या हो गया? अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हमें यह देखना है कि सिंस का कब इस्तेमाल करूंगा मैं और फॉर का कब इस्तेमाल करूंगा। आप समझ पा रहे हैं? हम यही डिफरेंस के बारे में हमें आज सीखना है, जानना है। तो देख लीजिए, तब तक मैंने कहा 2010 से पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, तो 2010 से आई स्टार्टेड इन 2010। 2010 में मैंने स्टार्ट कर दिया और ये काम अभी भी मैं कर रहा हूं। अभी भी क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सर आप तो मैथ भी पढ़ाते हो? जी बिल्कुल, मैं मैथ भी पढ़ाता हूं। तो मैथ्स के लिए अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। यदि आप ग्रेड 6 to 10th किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो हर एक चैप्टर का हर एक सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो बस बने रहिए प्रेम ज्ञान चैनल से और सीखते रहिए इंग्लिश एंड मैथ्स। और कभी कभी मोटिवेशनल डोज भी पिला देता हूं कि बच्चे रहें मोटिवेटेड, तभी तो एक बेहतर और अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो देखिए हम चलते हैं, 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मान लीजिए 2010 में मैंने स्टार्ट किया एंड स्टिल आई एम टीचिंग इंग्लिश। अभी भी इंग्लिश ही तो पढ़ा रहा हूं, अभी भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो मैंने बोल दिया 2010 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2010 से और अभी भी पढ़ा ही रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई स्टार्टेड इन 2010 एंड बीच में 2015 भी आया था, 17 भी आया था, 18, 19, 20, ये सारे ईयर्स आए थे और 2022 आ गया है। 2022 आ गया है। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक मैंने पढ़ाया और स्टिल आई एम टीचिंग दिस इंग्लिश एंड मैथ सब्जेक्ट। तो ये काम यहां से स्टार्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और मैं बोल रहा हूं 2010 से। पहले तो इस चीज में अंतर समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2010 से, तो आपको क्या मालूम चल रहा है? आपको किस समय का मालूम चल रहा है? आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मालूम चल रहा है कि भाई 2010 से। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू विल यूज सिंस। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ में? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 12 साल, भाई यहां से लेकर यहां तक कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए।
तो जब 12 साल कह रहा हूं, एक मैंने समय की अवधि बता दी, आई हैव टोल्ड यू अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आपको क्या आ जाएगा 12 साल। तो 12 साल का मतलब ये हो गया कि 12 वर्ष, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का। दिमाग में बैठा लीजिए, व्हेन देयर इज द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कि 2010 से 1980 से, तब आप इस्तेमाल करेंगे सिंस का। एंड व्हेन देयर इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इतना समय, यार मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 8 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 8 साल से रह रहा हूं, तो दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। अब कहोगे कि सर इसमें तो एग्जैक्टनेस मिल रही है, लेकिन ये एग्जैक्टनेस ये क्या है, इट शोज द ड्यूरेशन, 8 साल। कितना समय हो गया, कितना लंबा समय हो गया, 8 साल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आई एम टीचिंग सिंस 2010, तो ये क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 2010 से लेकर 2022 और अभी भी कंटिन्यू है काम। और इसमें क्या है कि दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। 12 साल हो गए भाई, तो पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट में आ गए हम, यहां से स्टार्ट किया और चलते चलते प्रेजेंट में। पिछले 12 साल से मुझे मालूम नहीं है कि कब से पढ़ा रहा हूं, पिछले 12 साल से, तो ये क्या हो गया पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हाट आई एम सेइंग दैट टीचिंग, तो ये क्या हो गया 2010 आ गया, और 2010 से 2020 तक 2022 तक आ गए, और उसके बाद भी ये काम कंटिन्यू है। तो इसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कब से स्टार्ट हुआ, अब तक हो रहा, और ये कंटिन्यू है, अभी भी नॉन स्टॉप है और चलता ही रहेगा ताउम्र। सिंस का इस्तेमाल अब देख लीजिए कहां करना है, दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले बस आप अपने दिमाग में एक चीज सेट करके बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई कि when there is the duration of time, जब समय की अवधि हो, समय की अवधि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 15 साल, 15 घंटे से, then you have to use for, किसका इस्तेमाल करेंगे for। and when there is fixed point of time, सुबह से, शाम से, 2010 से, 1980 से, then you will use what, you will use since। इतनी बात समझ में आ गई। एक ड्यूरेशन में आप यूज करेंगे फोर का, और एक क्या है आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, देन यू विल यूज सिंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके नोट्स बना लीजिए, अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। बार बार मत कहना कि भूल जा रहे हैं और हमें कंफ्यूजन है। बस मैं अब जो सिखाने वाला हूं जो चीज, बस ध्यान से सीख लीजिए। जैसे जब आपको सिंस का इस्तेमाल करना हो, व्हेन यू हैव टू यूज सिंस, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, देयर विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट 2010 से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होगा, अ डेट, अ टाइम एंड अ डेट। एक तो समय रहेगा और एक आपको क्या दी जाएगी, डेट। बस ये पता करने का तरीका है। जैसे सिंस का इस्तेमाल देखिए कहां का इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। फिर मंडे, भाई मैं मंडे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मंडे। जनवरी से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस जनवरी। चाहे वो जनवरी से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग, और वहां पे क्या लगा देंगे, सिंस जनवरी। 1980 से जो मैंने आपको बता दिया है, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, मुझे वहां के बारे में पता नहीं है जब से मैंने कॉलेज या स्कूल छोड़ा। तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, सिंस एंड जब भी आ गया, एंड सिंस स्टार्टिंग, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। देन सीजन हो गया, कोई भी सीजन हो गया कि भाई विंटर में, स्प्रिंग सीजन हो गया, तो इस प्रकार से सीजन के साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज सिंस। फेस्टिवल, भाई दीपावली से, कि फॉर एग्जाम्पल मैं दीपावली से हिसार में ही रह रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टेइंग इन हिसार सिंस दीपावली। फेस्टिवल हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो ही गया। बर्थडे, जैसे किसी के बर्थडे से, कि भाई वह अपने बर्थडे से ही, वह अपने पिछले बर्थडे से ही फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसमें बर्थडे का इस्तेमाल होगा, जहां पे भी यू विल यूज सिंस। उसके बाद आ जाइए फोर पे। जैसे ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, बता दिया मैंने कि कितनी ड्यूरेशन होगी, कितना समय हो गया, कितनी अवधि होगी, तो इसको आप क्या कहोगे, पीरियड ऑफ टाइम, और हिंदी में क्या कहते हैं, समय की अवधि। एक होगा आपका नंबर, ये क्या होगा जी, नंबर, एंड द टाइम वर्ड। दो चीजें हैं, नंबर, कौन सा नंबर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, ये नंबर हो गया। टाइम वर्ड क्या हो गया, देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स,
तो ये 10 क्या हो गया, नंबर हो गया। 10 क्या हो गया, नंबर। 10 इज अ नंबर। और टाइम वर्ड क्या हो गया, मिनट्स, आवर, जनवरी, तो ये क्या हो गया आपका टाइम वर्ड। फिर इसके बाद 8 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, हावर्स क्या हो गया, टाइम वर्ड। 5 नंबर, और ये क्या हो गया, टाइम वर्ड। देन ये क्या हो गया, 6 अगेन इट इज अ नंबर एंड देन टाइम वर्ड। देन 4 2 सेंचुरीज, तो ये क्या हो गया, नंबर एंड देन द टाइम वर्ड। देन नंबर 4 अ लॉन्ग टाइम, 4 एजेस, कि भाई मैं उसको बहुत सालों से जानता हूं, तो इसमें आएगा 4 एजेस। अब आप बताएंगे मुझे कि चलिए एक क्वेश्चन पे छोड़ जाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये आप याद कर लीजिए, ये आप समझ जाइए, सीख लीजिए कि क्या करना है। व्हेन यू हैव टू यूज 4, जब 4 यूज करना हो तो एक तो होना चाहिए नंबर, एक क्या होना चाहिए, नंबर। 8 साल से, तो नंबर हो गया 8, साल से ईयर्स, 8 महीने से 8 मंथ्स, तो ये नंबर और टाइम वर्ड। 4 कहां रोटेट करेगा आपका, 4 के लिए कुछ नहीं है, देयर विल बी अ नंबर प्लस टाइम वर्ड, नंबर प्लस टाइम वर्ड, खत्म, 4 वाला खत्म। और सिंस के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स डेट होना चाहिए, फिक्स डेट होना चाहिए। सिंस मॉर्निंग इवनिंग होना चाहिए, फिक्स डेट होना चाहिए, जनवरी फरवरी, और डे होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। एक मैं लिख को आपको जाता हूं, एक क्वेश्चन दे के जाता हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन आपको दे के जाता हूं, यू विल ट्रांसलेट, एग्जाम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई राइट आई हैव बीन knowing her since my childhood, I have been knowing her since my childhood। ये बर्थ वाला आएगा ना, तो ये चाइल्डहुड तो भाई सिंस इस्तेमाल होगा, इतना तो आपको समझ में है। तो आप ये बताइए, बस आपको ये लिखना है, 1 राइट और रॉन्ग, मतलब अगर आपको राइट लगता है यू विल राइट राइट, सही है भाई, और गलत लगता है यू विल राइट रॉन्ग। एक और दे दूं, शी इज नोइंग मी, शी इज नोइंग मी सिंस एजिस। ये दोनों सेंटेंसेस आपको बताने हैं कि ये सही है या गलत, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपने सीख लिया है, लेकिन आप कितने हद तक सीख पाए हैं। व्हेन यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट टू नो। और अगली वीडियो इसी पे होगी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल, ये तो दीज वर द रूल्स कि भाई यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल केसेज होते हैं जो अगली वीडियो में बताऊंगा। टिल देन सीखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।